सभी को जय मसीह की। आज का वचन है विवाह के भोज का दृष्टांत, जो मत्ती 22 के उसके 1 से लेकर 14 तक वचन में लिखा है। यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया, और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाए, लेकिन उन्होंने आना न चाहा। राजा ने अपने दासों से यह कहला भेजा कि निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूं, मेरे बैल, मेरे पाले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। परंतु वे उपेक्षा किए हुए चल दिए। कोई अपने खेत को चल दिया, कोई अपने व्यापार को, और कुछ लोगों ने तो दासों का ही अनादर किया। जब यह सब राजा ने देखा, तब राजा को क्रोध आया और राजा ने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का नाश किया, उनके नगरों को फूंक दिया। और अपने दासों से राजा ने कहा कि विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। इसलिए चौराहे पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले उन सभी को ले आओ। और उन दासों ने वैसा ही किया। सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने लोग मिले सबको इकट्ठा करके वे विवाह के घर में ले आए, और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। जब राजा ने अतिथियों को देखने भीतर आया, तब राजा ने देखा एक मनुष्य को जो बिना विवाह के वस्त्र पहने हुए था। राजा ने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना ही यहाँ क्यों आ गया? और उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, जहां रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं, लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। प्रियो, यीशु मसीह ने इस दृष्टांत में अपने चेलों को बताया कि स्वर्ग का राज्य एक विवाह के भोज के समान है। प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग की तुलना एक बड़े विवाह के भोज से की, जिसमें राजा ने अपने पुत्र के विवाह के लिए सब कुछ अच्छा प्रबंध किया। और जब राजा ने लोगों को बुलाया, जब राजा ने अपने दासों को भेजा कि वे निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज के लिए बुला लाए, तब उन लोगों ने आना न चाहा। प्रियो, यहाँ पर हम यह देखते हैं कि राजा परमेश्वर को दर्शाया गया है और पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दर्शाया गया है। राजा ने अनेक अतिथियों को बुलाया, यानी अनेक से यहूदी लोगों को निमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने आना न चाहा। लोगों ने विवाह के भोज में आने से साफ इनकार कर दिया। उनके मनों में जरा सा भी ऐसा ही नहीं आया कि वे राजा के भोज के लिए कैसे मना कर सकते हैं। उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया। प्रियो, लोगों ने सिर्फ आने से ही इनकार नहीं किया, लेकिन उन्होंने उन दासों का भी अपमान किया जो उन्हें बुलाने आए थे। वे तो उन्हें निमंत्रित करने आ रहे थे कि वे आए और भोज में शामिल होएं। वे लोग तो
यानी राजा के दास लोग तो उनका भला ही चाह रहे थे, उन्हें खुशी में शामिल करना चाहते थे, लेकिन वे लोग खुशी में शामिल होना नहीं चाहते थे। उन्होंने राजा के दासों का भी अपमान किया, उन्हें मारा पीटा। प्रियो, इन लोगों के लिए राजा के आज्ञा से ज्यादा इनका अपना कार्य अधिक अनमोल हो गया। इन्होंने राजा की बात को पीछे रखकर अपने कामों में व्यस्त हो गए और राजा के आदेश का पालन इन्होंने नहीं किया। कोई अपने खेत में चला गया तो कोई व्यापार करने में चला गया। जिन लोगों को बुलाया गया वे भी लोग आने से इनकार कर देते हैं, वे राजा की उपेक्षा करते हैं। प्रियो, आज भी ऐसे अनेक से लोग हैं जो परमेश्वर के आदेश को पीछे रखकर अपने कार्यों को करने में ज्यादा ध्यान देते हैं। आज भी ऐसे अनेक से लोग हैं जो अपने कार्यों में व्यस्त हैं, अपने व्यापार में खोए हुए हैं। परमेश्वर की चीजों से ज्यादा अपनी ही नौकरी की चिंता है उन्हें, अपने ही कार्यों की, अपने ही व्यापार की उन्हें ज्यादा चिंता है। प्रियो, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको भी परमेश्वर की बातों से ज्यादा अपनी ही चिंता है, अपने कार्यों की चिंता है? क्या आप भी इस दुनिया की बातों में इतना व्यस्त हो रही हैं कि आप उस अनंत जीवन की बातों को खो रही हैं? प्रियो, यह आपको देखना है कि आप किन कामों में व्यस्त हैं और अपने जीवन से उन बातों को खो रहे हैं जो आपके जीवन में खुशियां लाती है। प्रियो, हमें अपने जीवनों में यह देखना चाहिए कि मैं अपने दैनिक जीवन के किस कार्यों में इतना खो चुका हूँ कि मैं परमेश्वर की बातों को पीछे छोड़ देता हूँ। मैं अपने जीवन में ऐसे निर्णय ले लेता हूँ जो मुझे अनंत जीवन से दूर कर देती है। प्रियो, हमें अपने जीवन को जांचते रहना चाहिए कि क्या मैं परमेश्वर की वाणी को सुनता हूँ या मैं केवल अपने ही सुनना पसंद करता हूँ। प्रियो, आज भी परमेश्वर सभी लोगों को बुला रहे हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि सभी लोग आएं और परमेश्वर की खुशियों में शामिल हों। परमेश्वर में जो आनंद है उस आनंद को पाएं, पर लोग आना नहीं चाहते हैं। जो लोग आते हैं वे खुशियों में शामिल हो पाते हैं। प्रियो, परमेश्वर हमारे साथ संगति करना चाहते हैं। प्रियो, आप अपने जीवन की तमाम बातों में इतना मत खोइए कि आप परमेश्वर की ही आवाज न सुन पाए। आपको अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इस बात का निर्णय लेना होगा कि मैं केवल परमेश्वर की सुनूंगा। प्रियो, इस दृष्टांत में हम यह देखते हैं कि राजा ने विवाह का भोज तैयार किया, पर लोगों ने आना न चाहा। लोगों को अपनी ज्यादा पड़ी थी, लोगों को अपना कार्य ज्यादा जरूरी लगा, लोगों को अपना व्यवसाय ज्यादा कीमती लगा। उन्होंने राजा की बात का उल्लंघन किया। आगे वचन में लिखा है, राजा ने अपने सेवकों से कहा कि जाकर चौराहों पर जितने लोग हैं, भले चाहे बुरे, उन सबको ले आओ। पहले राजा ने अतिथियों को बुलाया, अपने जान पहचान के लोगों को बुलाया, पर उन्होंने जब आना न चाहा, तब राजा ने यह निर्णय लिया कि जितने लोग चौराहे पर बैठे हैं उन सभी को ले आया जाए। और राजा के सेवकों ने जितने लोगों को पाया उन सभी को इकट्ठा कर लिया। प्रियो, राजा के लिए लोग कम नहीं पड़ते हैं। अगर कोई आना न चाहे तो परमेश्वर उसके साथ जिद नहीं करते हैं।
अगर कोई आना न चाहे तो परमेश्वर दूसरे को बुला लेते हैं। लास्ट में प्रियो, उन सभी लोगों को राजा ने आमंत्रित किया जो लोग सड़क के चौराहों पर बैठे हुए थे, जो लोग खुशियों से अनजान थे, जो लोग सड़क पर की रोटी खाते थे, उन्हें राजा ने अपने घर में बुलाया। पापी लोगों को आमंत्रित किया और यह पापी लोगों के लिए खुशियों भरा मौका था। राजा के घर में एक ऐसा अतिथि भी आया जो विवाह के वस्त्र पहने हुए नहीं था। विवाह के वस्त्र यानी धार्मिकता के वस्त्र, मसीहत के वस्त्र। प्रियो, आपको पहचाना जा सकता है आपके वस्त्रों के द्वारा। आपने मसीह को धारण कर रखा है या नहीं कर रखा है, यह आपके स्वभाव के द्वारा, आपके मसीह जीवन के द्वारा पहचाना जा सकता है। एक अतिथि इनमें एक ऐसा भी था जिसने विवाह के वस्त्र पहने हुए नहीं था। राजा ने उससे पूछा, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? तब उसका मुंह बंद हो गया। प्रियो, हम सबके लिए यह उचित है, जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उन्हें धार्मिकता का वस्त्र पहनना सबसे अनमोल है। प्रियो, हमें नया मनुष्य तब धारण किए रहना चाहिए। हमें अपने पुराने पापी स्वभाव में जारी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमें बुलाया गया है। हम अब चुन लिए गए हैं। हमें प्रियो परमेश्वर ने बुलाया है और हमें चुन लिया है, तो हमें धार्मिकता के वस्त्र भी पहनने चाहिए। हमें धार्मिकता का जीवन भी जीना चाहिए। हमारे जीवन से मसीहत झलकनी चाहिए। प्रियो, हमें पूरी तरह से प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का आनंद लेना चाहिए। प्रियो, जिन्होंने मसीह की धार्मिकता को ग्रहण नहीं किया है, वे बुरे अतिथि हैं, वे जंगली पौधे हैं, वे बुरी मछलियां हैं जिनका अंत केवल विनाश है। लास्ट में उनके साथ केवल बुरा होगा। उन्हें ऐसी जगहों पर डाल दिया जाएगा जहां अंधेरा होगा और जहां रोना और दांत पीसना होगा। इसलिए मेरे प्रियो, धार्मिकता के वस्त्र धारण कर लो। अगर आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, परमेश्वर में शामिल हो चुके हैं, तो आप में से हर एक के लिए यह उचित है कि आप विवाह के वस्त्र पहने, यानी धार्मिकता को पहन ले, शुद्धता को पहन ले, पवित्रता को पहन ले। इसी से आपकी पहचान होगी, इसी से आप धर्मी कहलाए जाएंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम एक शुद्धता का जीवन, एक पवित्रता का जीवन जी सके। हम अपने जीवन में सदैव आपकी आज्ञाओं को माने, आपको जो पसंद है उन्हीं कार्यों को अपने जीवनों से हम करें। हमारे जीवन से प्रभु आपका नाम जलाल पाए, आपके नाम को महिमा मिले। प्रभु, हम अपने जीवन के प्रत्येक पहलू में केवल आपकी आज्ञा माने। हर समय प्रभु हम वो ही कार्य करें जो आपके लिए उचित है। प्रभु, हम अपने दैनिक जीवन के कार्यों में इतना फंस ना जाएं कि हम अनंत जीवन को ही भूल जाएं। प्रभु, हम सदैव आपकी ओर अपनी दृष्टि लगाए रखें। एक पवित्रता का जीवन जिए, एक शुद्धता का जीवन जिए और विश्वास में बढ़ते चले जाएं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।